एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरी मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल प्राप्ति हो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता ने पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उसे गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वही अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरी शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरी घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाए तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उसने कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठकर, तेरी सिर का बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उनकी बुढ़िया माई के सिर पर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई, भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ, मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी है, ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता पसंद होकर उन कुम्हारन के घर खड़े हुए गड्ढे पर बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुगरी गांव में स्थापित होकर यही निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसी ही आपको भी जो भी भक्त होली के बाद की समाप्ति को भक्ति भाव से पूजा करें। पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहागन रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप अपने ठंडा जल चढ़ाना, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करें। उनके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगी है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार
इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सिलकार डुगरी।